हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंग्लिश की क्लासेस का जिक्र किया था और उसमें एक वीडियो में आपसे कुछ चीज़ें शेयर की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सेकेंड वीडियो में आपसे कुछ डिटेल में बातें करूंगा और इसकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए, कुछ बातें मैं आपसे बीच बीच में अपनी मिक्स लैंग्वेज जिसको हम उर्दू और हिंदी कहते हैं उसमें भी करता रहूँगा और कुछ बातें मैं आपसे इस लैंग्वेज में जिसको मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें भी करता रहूँगा। तो चलिए, ताकि एक एटमॉस्फेयर, इंग्लिश का भी एक एटमॉस्फेयर आपके सामने रहे और आप उससे कुछ सीखते भी रहें। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था अपनी कई वीडियोस में कि एक्चुअली इसका जो ताल्लुक है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आदमी की साइकोलॉजी से भी बहुत गहरा है। क्योंकि जब हम इस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं तो साइकोलॉजिकली हम प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। देन वी स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज। एज फार एज अदर लैंग्वेज इज कंसर्न, we don't care for that language because we are quite comfortable with this language. So this thing definitely portrays and shows we are having some pressure. तो उसको दूर करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट एनीथिंग एल्स। इफ यू हैव गॉट दैट काइंड ऑफ प्रेशर, तो आप यू कैन नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो यू हैव टू बी क्वाइट कॉन्फिडेंट। अगर वो कॉन्फिडेंस आप शो नहीं करते तो फिर बात नहीं बनेगी। देखिए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स तो आपको लेने पड़ेंगे। रही बात इस ज़बान को सलीके से सिखाने की, तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे इस ज़बान को थोड़ा सा शऊर अता किया है कि मैं प्रॉपर तरीके से इस ज़बान को दूसरे लोगों तक पहुंचा देता हूं। और हज़ारों स्टूडेंट्स मेरे इस ज़बान से मुस्तफ़ीद हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, प्राइवेट बड़े सेक्टर्स में भी हैं। तो जब वो लोग सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये अपनी सीरीज़ शुरू की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो इस परेशानी का शिकार है, वो इस पर बहुत ही कमांड हासिल कर ले, बहुत कंफर्टेबल हो जाए और अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो देखिए, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ नोटबुक इन विच यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग न्यू वर्ड्स, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट many words in every chapter. So each and every word is to be written down in particular that notebook which you have made for this. And second thing is, whatever you have learned in whole day, when you go to the bed, try to remember those things. They are not very difficult to remember because you have done it yourself, not anybody else. इसलिए जो भी चीज़ आपने आज सुबह उठकर की है, रात को जब आप बेड पर जाते हैं उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए और उसको कोशिश कीजिए मैंने आज क्या 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 किए हैं, और उसको फिर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिए। एक तो ये तरीका बहुत मुनासिब होता है। दूसरा, आपको बेसिक जो फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्चों की, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के हैं या कॉन्वेंट्स के हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में, उनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड की आपको एक इंग्लिश की किताब लेनी है और उसको
फर्स्ट पेज से आपको पढ़ना शुरू करना है और उसमें जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं, जो भी उसके अंदर लफ्ज़ आते हैं, जो सेंटेंसेस आते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मैटर उसके अंदर होता है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जिनके हालात बहुत अच्छे होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, तो उनके पेरेंट्स वो तमाम तर जो एक्सपेंसेस होते हैं फ़ीस के, वो अफोर्ड कर लेते हैं। तो जब वो बच्चे उस स्कूल्स में जाते हैं, उन स्कूलों में, तो जाहिर सी बात है जब वो 12th तक आते हैं, सीनियर सेकेंड तक पहुँचते हैं, तो उनकी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा उनके दिमाग में रच बस जाता है। इसलिए उनको फिर अपनी बात कहने में और दूसरे की बात समझने में, चाहे वो ब्रिटिशर से बात कर रहे हों या अमेरिकन से बात कर रहे हों या ऑस्ट्रेलियन से बात कर रहे हों, सो दे डोंट फील अनकंफर्टेबल विद दोज पीपल बिकॉज दे हैव लर्न दिस लैंग्वेज प्रॉपरली और फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसमें मैं भी आपको वहीं से शुरू कर रहा हूँ, और जो लोग ये दावे करते हैं, मैं फिर आपसे ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में आप इस लैंग्वेज को सीख लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये सब झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटे आपको रोज़ाना इसमें देने पड़ेंगे और कम 2 साल तक देने पड़ेंगे, 1 साल से 2 साल तक। अब ये बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका माइंड कितना शार्प है, कितना तेज़ है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी अच्छी है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा आप मान कर चलिएगा कि 3, 4, 6 महीने की जो कहानी है वो अलग है। अब आपने जो नोटबुक ली है, आप उसको रोज़ पढ़िएगा, बच्चों की तरह पढ़िएगा, और उसमें जो भी आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, सेंटेंसेस दिखाई देते हैं, उन सेंटेंसेस को थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, टेंसेस को भी, क्योंकि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर समझना वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस? तो उसमें तो आपको थोड़ा सा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 1 से 2 हफ्ता यू हैव टू गिव इट दिस सेंटेंसेस। अगर आप उसमें नहीं देते तो आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे या कोई सडनली मिल जाता है, वो बोलता है, तो आपको उसका इल्म नहीं है, आपको उसका पता नहीं है कि ये सेंटेंसेस किससे ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए ज़्यादा वक्त उसमें गंवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 हफ्ता, और फिर आप उसको समझ जाएंगे। अब हम तीसरे पोर्शन पर आते हैं, जिसको कहते हैं ग्रामर, कि कहाँ पे टू का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे विद का होता है, कहाँ पे ऑफ का होता है, कहाँ पे विच का होता है। तो ये सब पोर्शन ग्रामर के होते हैं। इसमें भी जब हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी तो बीच बीच में मैं आपको उसके बारे में भी बताता रहूँगा, लेकिन अभी शुरू में इसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन सेंटेंसेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप बिल्कुल रेगुलर गलती करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त छूट दीजिएगा। बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं, उसके अंदर सब स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का मौजूद है, उसको एक दफ़ा देख लीजिए, 8-10 दिन 15 दिन उसको दे दीजिए, फिर वो मसला आपका हल हो जाएगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, इसमें अब सवाल ये होता है कि अगर सपोज कोई कंपेनियन नहीं मिलता, कोई आपको फ्रेंड नहीं मिलता जिसके साथ यू कैन टॉक टू हिम, आप नहीं कोई ऐसा बन पा रहा है, आपका माहौल नहीं बन पा रहा है, तो अब आप उसको इशू मत बनाइए। आप इसको इस तरह से कीजिए कि आप एक तरीके से आप एक कुर्सी लीजिए, आप उस पर बैठ जाइए और आप ये कंसीडर कीजिए, ये कल्पना कीजिए कि आपके सामने ऑडियंस बैठी है और आप उनसे बात कर रहे हैं, किसी उसमें से 1 या 2 पर्टिकुलर आदमी से आप बात कर रहे हैं। ये आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। तो फिर आप जब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेंगे, एक तो जो हेजिटेशन बहुत वक्त से आदमी के दिमाग में रहती है और जो साइकोलॉजिकली हमें मुस्तकिल काउंट करती रहती है, वो ख़त्म होती चली जाती है। सेकंड, ये भी कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, और उसमें ये बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, जो आपके उस लेसन्स में आ रहे हैं, तो उनको आप उसमें याद करने के साथ साथ उन सेंटेंसेस में डालने की कोशिश कीजिए जो सेंटेंसेस आपने 1 से 2 हफ्ते के दरमियान सीखे हैं। और इसके अलावा कोई भी एक आसान सा कोई पेपर या कोई और बहुत सारे इस तरह के बच्चों के
चंपक वगैरह, कार्टून, बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें मौजूद हैं। एक वो ले लीजिए, उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, सब तरह के उसमें एक्सप्रेशन मौजूद होते हैं, क्योंकि बच्चे जिस तरह की उनकी जहनियत और उनकी मेंटेलिटी होती है, उन्हीं को जहन में रख के जो राइटर्स हैं वो उस किताब लिखते हैं, वो लेसन्स लिखते हैं। तो आप एक कोई छोटी किताब भी ले लीजिए, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को अक्सर और बेशतर लोग डिस्कस नहीं करते। ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपसे बताई है, बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताब लीजिए। अगर यहाँ तक भी हो कि नर्सरी, LKG, UKG इनकी किताब मिल जाए तो और बेटर है, कोई बात नहीं, आप लीजिए। और उसमें आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस ना करें कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई बात नहीं। लैंग्वेज की, इल्म की, एजुकेशन की, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं होती। हर आदमी के हालात अच्छे नहीं होते, सब तरह के लोग दुनिया में हैं। किसी को देखकर ना इन्फीरियर होना चाहिए, ना सुपीरियर होना महसूस करना चाहिए, ये सब बेकार की बात है। अगर किसी वजह से आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है तो बिल्कुल ना ये आप ब्लेम अपने पेरेंट्स पे रखिएगा, ना खुद को उसके लिए आप दोषी मानिएगा, कोई बात नहीं। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, जिन्होंने हिंदी मीडियम से बहुत लंबा सफ़र तय करके अपने आप को, अपना नाम कमाया है और देश का नाम रोशन किया है। तो इसलिए कभी भी इस हीनता की भावना में मत पड़िएगा, आप अपना सफ़र जारी रखें। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे, चंद रोज़ में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद महसूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, या आप मेरी ये वीडियो उन लोगों को भी दिखा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो खुद इस परेशानी का शिकार है। तो वो आपके साथ आगे आएंगे तो आपको एक के बजाय 4-5 फ्रेंड्स मिल जाएंगे, उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, तो फिर वहाँ से भी आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी बात हर सूरत में इंग्लिश में कहनी है। और क्योंकि पहले मैंने बताया था कि जब पहला जो थॉट आता है हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में आता है, उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है, जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना नेचुरल है कि इसमें आपको जो छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने हमेशा रुकावट की शक्ल में रही है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चंपक से और बहुत सारी जो बेसिक किताब मैंने बताई है, उसके अंदर बच्चों को जहन में रख के ही वो सारी के सारे उसमें लेसन तरतीब किए जाते हैं, उनको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसके कोई इंजेक्शन या कोई कैप्सूल तो अभी तक नहीं बने कि हम वो खा लें और हमें इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो हर आदमी का मेथड अलग होता है। मैं 25 साल से पढ़ाता हूँ, तो हज़ारों लोगों को इंग्लिश पढ़ाई है, तो उसमें मेरा तो अपना जो डेवलप किया हुआ मेथड है वो यही है। मैंने इसी तरीके से सबको पढ़ाया और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अगर आप मेरी इस बताए हुए नुस्खे पर अमल करते हैं तो यकीनन कुछ वक्त के बाद वो इम्प्रूवमेंट आपकी पर्सनालिटी में, आपकी शख्सियत में झलकने लगेगा। मैं इससे ज़्यादा और दावा नहीं कर सकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको लेते हैं, और जो मैं तरीक़ा बता रहा हूँ उस पर आप अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आप अगर अपना दिमाग उसमें यूज़ करते हैं या जो दूसरे लोग बताते हैं उनको आप फॉलो करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक जाएगा। तो उससे आप ज़रूर बचिएगा। जब आप किसी एक डॉक्टर का इलाज करते हैं, आपकी तबीयत इतनी चाहे ख़राब हो या मीडियम सी तबीयत हो, तो उस वक्त आप एक ही डॉक्टर का इलाज करते हैं, बहुत सारों का नहीं करते। एक टाइम में, वन टाइम में सिर्फ एक ही आदमी का आप ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मैं जो आपको तरीके बताता रहूँगा, आप उसको अगर फॉलो करते रहेंगे, कुछ दिन में आपके कमेंट्स खुद आने शुरू हो जाएंगे कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे अंदर इस लैंग्वेज को लेकर एक हेजिटेशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि हम टेंस बनाएंगे, किसी से बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप मतलब यू माइट मेक सम सर्टेन मिस्टेक्स ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप कोई काम नया करते हैं, आप चाहे आप ड्राइविंग सीखते हैं या स्विमिंग सीखते हैं या क्रिकेट सीखते हैं, जितने भी दुनिया की चीज़ें हैं, जब कोई लर्नर होता है तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता है, और उसमें अगर कोई हंसता है, ये उसकी नादानी की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। अगर कोई लर्नर नहीं गलती करेगा तो कौन करेगा? वो करेगा जो सीखा हुआ है। तो इसलिए आप उन तमाम तर लोगों को केयर करना आज से बंद कर दीजिए। आप अपनी बात इंग्लिश में कहने की कोशिश कीजिए,
और कोई भी नहीं है, आप अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ। आप दूसरे का वेट मत कीजिए। जो मैं आपको बताता रहूंगा, जिस तरीके से समझाता रहूंगा, आप उसी पर अमल करके उन सेंटेंसेस को रिपीट करते रहें अपने दिमाग में और खुद से बोलते रहें। अगर कोई मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलता तो छोड़ दीजिए, हम इंतजार नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है स्टूडेंट्स के पास। उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि मुझे जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जो भी उसका एक प्लान है, या बिजनेस करना है। और बिजनेस की जो सिचुएशन है, जो नौयत है, वो ये है कि मेरे क्लाइंट्स बाहर के भी लोग हो सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर के, और हिंदुस्तान के वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। तो इसलिए हर आदमी के पास टाइम की बहुत किल्लत है। आप आज से ही बस जिस तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा, टिप्स देता रहूँगा, आप उसको फॉलो करते रहिए। मुझे पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इससे चार्जर हो जाएंगे और जल्दी ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, बस आज के लिए मैं इतनी ही आपसे बातचीत करना चाहता था, और कल फिर मैं आपसे यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर मज़ीद बातचीत करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में, अगर आपने इस चैनल को अभी तक पहले की तरह सब्सक्राइब नहीं किया है और वो बटन जो बेल का होता है उसको भी नहीं दबाया, तो बराए करम दोनों काम कर दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर।